दोस्तों एक ऐसी गलती हो जाती ना कि पूरा नेगेटिव रिव्यू आ जाता। तो अभी हमारे पास स्विगी से एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर क्या है देखिए, ये 7 क्वांटिटी में 4 रोटी आलू भुजिया है और 2 सत्तू पराठा है। और ये आया है बिहारी चूल्हा चौका पे, ठीक है। और इसका कॉस्ट है 991। देखिए देखिए कपड़ा हटा। अभी हम लोग सोए हुए थे सब कोई, ठीक है ना। तो ये स्विगी का बिल हुआ तो हमारी नींद खुली और हस्बैंड जी बोले 4 रोटी आलू भुजिया है, 2 सत्तू पराठा है, बना दो। मैं सोची कि आराम से तब तक बाबू को खाना दे देती हूँ। तो छोटे वाले बाबू को मैं मध रोटी दी और वो क्वांटिटी बताना भूल गए कि एक क्वांटिटी। उन्हें भी लगा कि एक ही क्वांटिटी, क्योंकि सब कुछ सो रहे थे, नींद ही में थे, ठीक है। अभी जाके मेरा बड़ा वाला बेटा बोला कि मम्मा 7 क्वांटिटी है। 10 मिनट जब टाइम निकल गया ना, तब बोला कि 7 क्वांटिटी है। वही एक क्वांटिटी में बना के दे देती तो कितना नेगेटिव रिव्यू आ जाता और कितना कंप्लेन आ जाता। अभी नए नए आउटलेट है स्विगी पे। मध रोटी खाइए बेटा। खाने में इसको बहुत नाटक है, बहुत चूजी बच्चा है। बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं कि इसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे इसको सब्जी ग्रेवी वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर भुजिया वगैरह दो ना तो नहीं खाएगा। थोड़ा सा ग्रेवी रोटी डिप करके थोड़ा सा ऐसे होता नहीं है चहटकर खाने टाइप, वो उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। तो हस्बैंड जी यहाँ पे सफाई करने लग गए। हस्बैंड जी अच्छे से पहले सफाई कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से रोटी वगैरह बनाने में मुझे दिक्कत ना हो। ये गलती पिछले 1-2 दिन पहले भी हुई थी। ये गलती जहाँ पे स्विगी के साथ ही ये गलती हो रही है, ठीक है। कि मतलब 2 क्वांटिटी था, हम एक ही क्वांटिटी पैक करके दिए थे। फिर जब मैं रेडी कर दी तब मुझे ध्यान पे गया कि 412 का ऑर्डर इतना कम में कैसे। तो फिर मैं आलू मटर और 4 तवा रोटी था वो बनाई थी। अभी तो हम लोग सोए हुए थे इसलिए ऐसे गलती हो गई कि हाँ होता नहीं है, नींद से उठे और 30 मिनट टाइम दिया था स्विगी। कभी कभी स्विगी खुश हो जाता है। तो 30 मिनट टाइम था तो मैं भी सोची कि बच्चे को पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद से जाके बनाऊँगी। बस इतना छोटा तो ऑर्डर है। 4 रोटी भी था, आलू भुजिया और ये क्या बोलते हैं 2 सत्तू पराठा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं इजी ले रही थी। लेकिन जब हैप्पी देखा, मेरा बड़ा वाला बेटा देखा, तो बोला मम्मा 7 क्वांटिटी है, आप ऐसे मतलब कैसे कर सकते हो? एक क्वांटिटी आप सोच रहे हो कैसे? कितना रोटी बनाना होगा आपको? 28 रोटी बनाना होगा, 28 टोटल। मैं बोली अरे ये तो लोचा हो गया। फिर मैं आई जल्दी जल्दी और हस्बैंड जी किचन साफ़ कर दिए थे। तो उतना अभी शाम का टाइम है तो किचन साफ़ करने का ही टाइम था, ठीक है। तो मेरी उस जगह वो कर दिए, भुजिया वो काट के चढ़ा दिए। अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही होंगी तो वो थोड़ा हेल्प कर देते हैं, जो मेरा काम होता है वो भी वो हैंडल कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे टोटल 28 रोटियाँ बनानी है और 2 सत्तू पराठा बनाना है। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाना मैंने शुरू कर दिया है। कुछ देर तक तो एक ही तवा पे बनाई, फिर लगा कि एक तवा पे बनाने पे नहीं होगा, मुझे थोड़ा फास्ट करना होगा। और मैं फिर दो तवा चढ़ाई अपने ये पे चूल्हा पे। एक साइड भुजिया चढ़ा हुआ है आलू का और 2 साइड तवा चढ़ा हुआ है। और दोनों तवा पे मैं एक तवा को क्या करती हूँ ना, मतलब सेकने के लिए रखती हूँ, बस दोनों साइड सेका जाए। और इस तवा का जो फर्स्ट वाला तवा है इसका रोटी मैं फुलाऊंगी तो साथ में उसका भी रोटी मैं फुला देती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से जल्दी रोटियां हो जाती हैं। और अभी अभी आप लोग के साइड ऑर्डर का कैसा फ़्लो है ये ज़रूर बताइएगा। मेरे साइड तो थोड़ा सा ऑर्डर का फ़्लो कम हुआ है बारिश की वजह से। और यहाँ पे देखिए भुजिया भी गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुका है। हस्बैंड जी पैकिंग कर रहे हैं तो मैं बोली कि मोबाइल रख लीजिए कि रिकॉर्ड हो जाएगा। बोले क्या दिखाना है, पैक करके दिखा दूँगा लास्ट में। मैं बोली नहीं ऐसे पैक करते हुए दिखाइए। तो फिर वो पैकिंग कर रहे हैं, वो एकदम कैमरा फ्रेंडली नहीं है। कैमरे के पीछे वो कुछ और ही रहते हैं। मतलब एक होता है ना खुल के इंसान, जैसे मैं कैमरे पे बोल पाती हूँ वैसे उनका नहीं है। उनका नेचर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मतलब शांत स्वभाव इस तरह से हैं। और मेरे अंदर थोड़ा चंचलता ज़्यादा है, इसलिए कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है। एक हल्ला करते हैं तो एक शांत एक हल्ला, मतलब कि ऐसा कॉम्बिनेशन चलता है। इनको जब गुस्सा आता है तब मुझे शांत होना पड़ता है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आलू भुजिया हो चुका है और कितना गर्मा गर्म आलू भुजिया है, धुआं निकल रहा है पूरा आलू भुजिया में से। 7 क्वांटिटी हमने पैक कर दिया और राइडर राइडर के आने के बाद प्रेशर एक बन जाता है यार। और राइडर मतलब ऑर्डर गिरा नहीं है कि राइडर आ गए हैं, समझ रहे हो आप। तो लगभग यहाँ पे सब रोटियाँ बन गया, 2 रोटी बस बाकी है और उसके बाद से 2 सत्तू पराठा मुझे बस बनाना है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी हेल्प कर दे रहे हैं पैकिंग में। पैकिंग तो ज़्यादातर वही कर रहे हैं, काउंटिंग में वो हेल्प कर दे रहे हैं कि लो काउंट करो, ठीक है। गर्म है ना तो थोड़ा सा टच करने पे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लगता है मुझे, इसलिए। तो हस्बैंड जी यहाँ पे दे रहे हैं और मैं बस पैक किए जा रही हूँ। अब मुझे बस सत्तू पराठा बनाना है और ऑर्डर हो जाएगा रेडी। भुजिया पैक हो चुका है और रोटी भी लगभग हो ही चुका है। अब बस सत्तू पराठा बनाना है और ये 1-2 रोटी और बचा है वो बनाना है, बस यही रहेगा। इसी के साथ यही रहेगा आज के ब्लॉग में, यही रहेगा। स्विगी कहीं ये कि हाँ हमने ये गलती हुआ मेरे से कि मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करने टाइम, हस्बैंड जी ऑर्डर एक्सेप्ट करने टाइम देखे नहीं और मैं आराम से मतलब एक क्वांटिटी सोच के चाय पी रही हूँ, बच्चे को खाना बना के दे रही हूँ कि हाँ ये कर ले खा ले अच्छे से। छोटा वाला बाबू को बहुत चूजी है, उसका मैं बहुत नखरा है, उससे सब बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ। ऑर्डर के टाइम में ही उसे खाना, भूख लगेगा, वॉशरूम जाना होगा, ये सभी चीज़ें करता है क्योंकि बच्चा है ना वो अकेले पड़ जाता है कि हाँ एक हैप्पी है तो उसको ध्यान रखता है, उसके साथ खेलता है। उसको ऑर्डर के टाइम में ही बच्चे को मम्मी पापा चाहिए होते हैं, ऐसे तो नहीं चाहिए, ऐसे तो एकदम मस्त मौला है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर पैक हो चुका है, चलिए ऑर्डर को रेडी करते हैं। और देखिए 47 मिनट मतलब कि ऑर्डर गिरा नहीं है, 30 मिनट तो हमको स्विगी दिया ही था और इधर से कितना 17 मिनट डिले हो गया था ऑर्डर। इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। पिकअप कर लीजिए। कितना का ऑर्डर होगा टोटल? 900 का। 900 में समझिए कि 40% स्विगी, 15% वही लॉन्ग डिस्टेंस, तो जीएसटी, तो ये सब लेके तो हम 35% ना कटेगा। 35% इधर से प्लस जीएसटी, लॉन्ग डिस्टेंस भी काटता है ना, 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर का रहेगा उसका अलग 25 रुपया। तो फाइनली ऑर्डर निकल गया। मुझे तो लगा कि ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और जो गलती हो जाती है अगर हमसे अभी तो क्या होता कितना नुकसान हो जाता हम लोग का। चलिए अब इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। राधे राधे सभी को। आपको भी बोलना है आई लव यू, बाय बाय। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। राधे राधे।